नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको इस चैनल के द्वारा दी जाती है। आज आपको यह जानकारी दी गई है कि बीएड शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। आज हमारे मंत्री जी के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है, ओपन कर दिया गया है। और अब सभी बीएड शिक्षक जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर हुई है, वे सभी शिक्षक अब आवेदन करेंगे और उसके बाद अपना ब्रिज कोर्स जल्द ही पूर्ण कर लेंगे। आज एनआईओएस के द्वारा ऑफिशियली यह बताया गया है कि वेबसाइट ओपन कर दी गई है। हमारे द्वारा आपको सूचना दी गई है यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से। इसमें एनआईओएस के द्वारा अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को भी पत्र लिखा जाएगा और उसके बाद संबंधित राज्य अब अपने स्तर से भी सभी शिक्षकों को अवगत कराएंगे कि वे सभी शिक्षक ब्रिज कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, तो हम पर प्रश्न उठे थे कि 25,000 का फीस जो मैंने आपको बताया था उसे लोग गलत कह रहे थे, वेबसाइट को भी लोग फर्जी बोल रहे थे। लेकिन आज वही वेबसाइट जो कि फर्जी कही जा रही थी, जिसे हमने बताया था कि यह संभावित है कि यहीं पर आवेदन होगा, और आज केंद्रीय मंत्री के द्वारा जब उस पोर्टल को खोला गया तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया कि अब इसमें सभी शिक्षक को आवेदन करना है और फीस है 25,000 रुपये। अभी तक एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारे द्वारा जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जो प्रीवियस ईयर के आधार पर हमने आपको प्रोवाइड किया है, उसका लगभग 60 से 70% भाग पूरा का पूरा न्यू सिलेबस में है। आज के इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस को कवर करेंगे, देखेंगे कि हमारे नए सिलेबस में जो ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, शिक्षक करने जा रहे हैं, उन्हें क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, मॉड्यूल जो पीडीएफ हमने आपको अवेलेबल कराया है, तो यकीन मानिए आपका काफ़ी जो स्टडी मटेरियल है, काफ़ी हिस्सा वह कवर हो भी चुका है। तो आइए हम आज की इस वीडियो में जो लेटेस्ट सिलेबस जारी किया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यह बनाया है, ये जो ब्रिज कोर्स की वेबसाइट है जो एनआईओएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है डाटा, उसके आधार पर तैयार करके हम आपको बता रहे हैं। और यह लेटेस्ट है, नया है, इसलिए आप इसको देखें और समझें। और नया का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कभी इसको देखा नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। बस यह है कि सिलेबस नया आपको कहा जाएगा कि ये नया लेटेस्ट जो 2025 का जो ब्रिज कोर्स होने जा रहा है उसमें है। हमने आपको बताया था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाली नहीं है और वही बात सब कुछ सेम है। पहला जो आपका कोर्स है, कुल मिलाकर 6 कोर्स है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 6 कोर्स है जिसकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें कोर्स जो पहला है वह बाल विकास एवं जो बाल मनोविज्ञान है उससे संबंधित है। यह आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पहला कोर्स है बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें पहला यूनिट जो है, इस यूनिट के अंतर्गत पहला अध्याय है बचपन की समझ, बचपन का अर्थ, बचपन की धारणाएं क्या है। भारत में अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में कई तरह के जो बचपन है इनका अध्ययन आपको करना है, ठीक है। वैश्वीकरण के दौर में बचपन में बदलाव, ध्यान दीजिएगा, इनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो अध्याय है, यही देखिए, अभी 6 कोर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि 6 कोर्सेस में पहला कोर्स अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें यूनिट 1 आपने देखा। अध्याय 2 है बचपन और समाजीकरण। समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर क्या है, परिवार, समाज और वयस्क बाल संबंध क्या है, पालन पोषण की विभिन्न पद्धतियां क्या हैं, और बाल श्रम, बाल शोषण, गरीबी में बचपन, स्कूलिंग एक समाजीकरण का संदर्भ, साथियों का प्रभाव, स्कूल की संस्कृति और शिक्षक विद्यार्थी संबंध। अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर के आधार पर जो हमने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया उसे पढ़ा है तो ये सब उसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, डेली पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यूनिट है, देखिए आगे, इसमें आगे अध्याय यूनिट वाइज है और उसी चैप्टर वाइज भी। अध्याय 3 है भारतीय सेल्फ की अवधारणा, जिसमें मन है, बुद्धि है, स्मृति है, पंचकोशीय विकास है। ये जो विशेष आपका है ना पंचकोशीय विकास, इसका अलग से पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है, पंचकोशीय विकास का भी। तो अगर आप, जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें आप पहले से भी कवर कर रखे हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से, तो पंचकोशीय विकास की अवधारणा को आपने समझा है।
अध्याय चौथा है विकास के क्षेत्र। विकास के जो 5 आयाम हैं उनको आपको कवर करना है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, भाषाई भूमिका, इसमें परिवार, मित्र और स्कूल का क्या योगदान रहता है, इसे आपको देखना है। इसके अलावा अध्याय 5 है खेल और विकास। खेल के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से सीखता है, बच्चे के जीवन में खेल का क्या महत्व है, कार्य क्या होता है, खेल और बच्चों के विकास के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, नियम बनाकर खेलते हैं, नियम तोड़कर खेलते हैं, मतभेद सुलझाकर बातचीत के माध्यम से करके बच्चा सीखता है। इसके बाद इसमें तीसरा यूनिट है, ये तो दूसरा। अब तीसरा यूनिट सीखने की प्रक्रिया, जिसमें अगला पाठ है अवधारणा का निर्माण, कंसेप्ट कैसे बच्चा बनाता है। सीखने के संदर्भ में घर, स्कूल, पर्यावरण, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित अर्थ निर्माण, संबंध बनाना, ग्राफिक, ऑर्गेनाइजर, कंसेप्ट मैप, पंचपदी पद्धति, ये आपका अवधारणा निर्माण है। ठीक है, इसी तीसरे यूनिट में अगला चैप्टर है शिक्षण सीखने के सिद्धांत, अनुभवात्मक शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा, कला एकीकृत शिक्षा, मार्गदर्शिका, खोज, समस्या समाधान, शिक्षक की भूमिका एक सहायक के रूप में। ये भी मैंने आपको कवर कुछ हद तक कराया है। ठीक है, अगला देखिए चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण किस प्रकार, समावेशी शिक्षा। इस पर मैंने डिटेल में बनाई है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। समावेशी शिक्षा, यहाँ पर सीखने में कठिनाइयाँ, दिव्यांग बच्चे, प्रारंभिक हस्तक्षेप। इसमें आईईबी व्यक्तिगत शिक्षण योजना, भिन्नकृत शिक्षण, किस प्रकार से डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग आपको कराना है। ठीक है, बाल हितैषी वातावरण किस प्रकार से, मतलब इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि बाल बच्चा अच्छे से सीख सके, इसको भी हम लोगों ने कवर किया है। समावेशी बाल हितैषी कक्षा कक्ष का निर्माण, विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना आपको बनाना है, बेहतर कक्षा प्रबंधन, समावेशी विद्यालय की अवधारणा। ये आपका पहला कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए यह है आपका दूसरा कोर्स, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा कोर्स है, इसमें पाठचर्या आपकी है, शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी जिसको आप कह सकते हैं, और असेसमेंट किस प्रकार से होगा, मूल्यांकन है। इसमें पहला जो आपका यूनिट है, इसके अंतर्गत पहला जो आपका पाठ है वह है पाठचर्या। इसमें शिक्षा और पाठचर्या का क्या संबंध है, पाठचर्या का अर्थ, आवश्यकता और महत्व। ठीक है, इसके अलावा जो पाठचर्या लक्ष्य है, ये हम लोगों ने एनसीएफ को हमने पहले बताया था कि हमने अभी इसको छोड़ रखा है एनसीएफ, तो यहाँ पर एनसीएफ आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। एनसीएफ जो फाउंडेशनल स्टेज की है, जो बच्चा मतलब प्रवेश लेता है विद्यालयों में, उस दौरान किस प्रकार से, और स्कूल एजुकेशन का क्या है, ये दोनों एनसीएफ आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अध्याय है पाठचर्या से संबंधित मुद्दे, जिसमें सीखने की शैलियाँ, बहुभाषिकता, समावेशन, बहुआयु वर्ग, लैंगिक समानता, ये चीज़ आपको कवर करना है। इसके अलावा यूनिट 2 देख लीजिए, इसमें शिक्षण, पर्यावरण और संसाधन। इसमें अध्याय 3 है रचनात्मक एवं बाल हितैषी कक्षा, पर्यावरण, इंडोर गतिविधि क्षेत्र। इसके अलावा आउटडोर खेल स्थान, शिक्षक की भूमिका क्या है इसमें। ठीक है, आगे है इसमें शिक्षण संसाधन, प्राथमिक स्तर के विविध संसाधन और उनकी तैयारी क्या है, माता पिता, परिवार और समुदाय की भूमिका। देखिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं कि क्या सिलेबस है। जब हम इसको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कवर करेंगे तो और बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे हम पहले कोई एक पार्ट कवर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। माता पिता, परिवार और समुदाय की भूमिका, पेरेंट एंगेजमेंट रणनीतियाँ क्या है, पाठचर्या लागू करने में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, ये भी हमको देखना है। ठीक है, जिसमें पाठचर्या, जिसमें मतलब अध्यापक किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, नॉन प्रिंट सामग्री या प्रिंट सामग्री, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक पुस्तिका, शिक्षक किट, जादुई पिटारा, ये सब सरकारों के द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है, शिक्षक खुद से भी बनाते हैं, तो इनके माध्यम से किस प्रकार से होगा। इसके बाद अगला यूनिट है अध्याय, यूनिट तीसरा है अध्याय 6, जिसमें आप इसके अंतर्गत है प्रभावी शिक्षण तकनीकें, कौन कौन से बेहतर तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत, शिक्षण की योजना, सकारात्मक शिक्षक बच्चा संबंध, थीम आधारित, खेल आधारित, गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट व इंक्वायरी आधारित शिक्षण। ठीक है, अध्याय 7 है खेल के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से सीखता है, जैसे बातचीत, कहानी, खिलौने, संगीत, कला, शिल्प, साक्षरता और गणित कौशल की रणनीति। इसके बाद मूल्यांकन देख लीजिए, असेसमेंट करना है, मूल्यांकन की समझ, बच्चों के विकास व सीखने का आकलन, क्या, कब और कैसे करें, मूल्यांकन के सिद्धांत। उसके बाद अध्याय 9 है उपकरण एवं तकनीकें, मूल्यांकन की विधियां, बच्चों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, रिपोर्टिंग, 360 प्रगति रिपोर्ट, पोर्टफोलियो, परख और गुणात्मक मूल्यांकन। अब है कोर्स तीसरा आपका भाषा शिक्षण, हिंदी। ठीक है, भाषा शिक्षण में देखिए बहुभाषिकता, इसमें एनईपी 2020 है, एनसीएफ है, फाउंडेशनल स्टेज 2022 है, और स्कूल जो स्कूल एजुकेशन है उसका 2023 है, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में।
इसमें जो पहला यूनिट है, इसमें आपको पहला अध्याय है भाषा शिक्षा नीति। ये 11 EL2 से जुड़ी सिफारिश, भारतीय कक्षाओं में बहुभाषिकता का महत्व क्या है, उदीयमान साक्षरता क्या है, अर्थ महत्व, कक्षा में इसके निहितार्थ, भाषा दक्षता एवं सीखने के प्रतिफल। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है भाषा और संसाधन। इसके अलावा अध्याय 3 है 4 ब्लॉक मॉडल, ठीक है, मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, पढ़ना लिखना। अभी आज के डेट में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो यहीं पर पढ़ रहे हैं, पढ़ना लिखना, जो आगे अभी आप समझ रहे हैं कि लिखना क्या है। आगे शब्द पहचान है, ध्वनि जागरूकता, अक्षर पहचान, ध्वनि आकृति संबंध, शब्दावली बनाने की रणनीति है, पढ़ना एवं संसाधन, पढ़ना बराबर समझना, ठीक है, यही चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लिखना है ना, लिखना है, ये तो पढ़ना लिखना की प्रक्रिया है, लेखन प्रक्रिया, साझा लेखन, निर्देशित लेखन, स्वतंत्र लेखन, कहानी, कविता, पत्र, संवाद आदि, ये सब लेखन। उसके बाद योजनाएं बनाना है, पाठ्य योजना वगैरह है, इकाई योजना क्या है, मौखिक भाषा का मूल्यांकन किस प्रकार, जैसे मान लीजिए आप भाषा पढ़ा रहे तो भाषा का पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाएंगे, मौखिक भाषा का बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से आप करेंगे, है ना, ये सब हम लोग पढ़े हैं। पठन का मूल्यांकन, लेखन का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। उसके बाद चौथा कोर्स है भाषा शिक्षण में इंग्लिश। सिलेबस हिंदी जैसा ही है, लिख दिया मैंने, अंग्रेजी भाषा के संबंध में रहेगा, सभी यूनिट में लगभग वही सब रहनी है, बस माध्यम इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सब चीज़ें हैं, वर्ड रिकॉग्निशन है, 4 ब्लॉक मॉडल है, रीडिंग राइटिंग स्किल है, असेसमेंट है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, वही चीज़ें देखिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना वही सब है, ठीक है, बस भाषा हिंदी से अंग्रेजी हो गई। उसके बाद गणित में देख लीजिए, गणित का स्वरूप, गणित का अमूर्त, तर्कपूर्ण और श्रेणीबद्ध स्वरूप है, ये यूनिट 1 है, गणित का स्वरूप है। यूनिट 2 है आपका बच्चे गणित किस प्रकार से सीखते हैं, देखिए संख्या बोध, पूर्व संख्या अवधारणा, बच्चों की गलती और उनका विश्लेषण, डेटा हैंडलिंग, आरेखीकरण, स्थानिक चिंतन, गणित शिक्षण, विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ, संसाधन, ये सब नया सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, ये लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक। देखिए इस चैनल के द्वारा स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, सिलेबस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अगर उसे जोड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आपको डेली इन्फॉर्मेशन वगैरह और जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। पाठ्य योजना, इकाई योजना है, एक योजना मूल्यांकन है। फिर इसके बाद कोर्स छठवां आपका है, देखिएगा छठा कोर्स जो आज का फाइनल हम लोग देखेंगे। उसके बाद 7वां में आपका मतलब स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है, उसकी परीक्षा तो लिखित होगी नहीं, वो सब अपने आप को मतलब आपको खुद से तैयार करना रहेगा। अब देखिए कोर्स 6 जो है, जो आपका EVS पोर्शन है, हमारे आसपास की दुनिया यूनिट में, आसपास की दुनिया का जो शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, आसपास की दुनिया का स्वरूप किस प्रकार से, बच्चों की धारणाएं और वैकल्पिक अवधारणाएं किस प्रकार से हैं, ये है आपको कवर करना है। यूनिट 2 में शैक्षणिक पद्धति और संसाधन, हमारे आसपास की दुनिया में शिक्षण अधिगम, हमारे आसपास की दुनिया पढ़ाने की शिक्षण पद्धतियाँ क्या हैं, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, अनुभवात्मक अधिगम, अन्वेषण, जांच आधारित अधिगम, ठीक है। अध्याय 4 है प्रक्रिया कौशल, अध्याय 5 है संसाधन, अध्याय 6 है पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। तो किस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्रभावित तरीके से हम बेहतर से तरीके से शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद योजना है, मूल्यांकन है, ये अध्याय 7 है योजना प्लानिंग, योजना का महत्व क्या है, किस प्रकार से आप योजना का मतलब पाठ्यचर्या के लाभ लक्ष्य क्या है, सीखने के परिणाम क्या है, ठीक। अंतिम है मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ वगैरह क्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जल्दी जल्दी में इस पूरे सिलेबस को, यानी अब आपको 6 महीने के ब्रिज कोर्स के दौरान क्या क्या तैयार करना है, हमने इसको डिटेल से समझ लिया, मतलब कि पूरा हमने समझ लिया, है ना। 6 कोर्स हैं, 6 कोर्स को हमने जान लिया। अब हम अलग अलग जैसे कोर्स 1 कोर्स 2 को जब हम डिटेल से आपको बताएंगे तो और बेहतर तरीके से फिर हम आपको बता देंगे, प्रोवाइड कर देंगे कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली PDF प्राप्त करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल या जो इन्फॉर्मेशन हो आपको सब कुछ चाहिए बेहतर तरीकों से, तो आप इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।